डुबो देते हैं। लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। हरिद्वार नाम सुनते ही मन में गंगा की कलकल करती धारा, मंत्रों की गूंज और दीपों की झिलमिलाहट उभर आती है। लेकिन यह नगर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में बसा एक अनुपम धरोहर भी है। यहाँ की प्राकृतिक छटा मन को शांति और आत्मा को सुकून देती है। चारों ओर फैली हरियाली, दूर दूर तक फैले पहाड़ और गंगा नदी की निर्मल धारा सब मिलकर हरिद्वार को एक ऐसा स्थल बना देते हैं जहां मनुष्य ईश्वर से नहीं, स्वयं से जुड़ने लगता है। हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर स्थित है राजाजी नेशनल पार्क, जो वन्य जीव प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। इस अभयारण्य में हाथी, बाघ, हिरण और सैकड़ों प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। यहाँ की शांति और जैव विविधता हरिद्वार की धार्मिक गरिमा को एक नया आयाम देती है। लेकिन हरिद्वार की आत्मा उसकी पौराणिक कथाओं में बसती है। इसे गंगा द्वार कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहीं से गंगा मां ने धरती पर अवतरण किया। पुराणों के अनुसार राजा भागीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया और यहीं से उसे धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। गंगा का यह अवतरण केवल एक भौगोलिक घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग खुलता है। हरिद्वार वह जगह है जहां आदिकालीन कथाएं, धार्मिक अनुष्ठान और आधुनिक जीवन शैली साथ साथ बहते हैं, ठीक गंगा की उस धारा की तरह जो हिमालय से निकलकर मैदानी जीवन में मिल जाती है। हरिद्वार केवल एक तीर्थ नहीं, वह भूमि है जहां आर्षियों की तपस्या, देवताओं की कथाएं और प्रकृति का संतुलन एक दिव्य अनुभव बनकर बहता है। यह नगर उन स्थलों में है जहां हजारों वर्षों से अध्यात्म की ज्योति प्रज्वलित है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और आश्रम सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि जीवंत इतिहास हैं जो हर युग के मनुष्य को धर्म, त्याग और साधना का संदेश देते आए हैं। हर की पौड़ी, जो हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है, उसकी पवित्रता का रहस्य इन कथाओं में छिपा है। कहते हैं यहाँ स्वयं भगवान विष्णु के चरण पड़े थे, जिनके चिन्ह आज भी श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। माया देवी, मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर ये केवल पूजा के स्थल नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला, शक्ति की उपासना और आस्था की परंपरा के जीते जागते प्रमाण हैं। इन मंदिरों में केवल मूर्तियों की पूजा नहीं होती, यहाँ भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसी श्रृंखला में आता है दक्ष महादेव मंदिर, जो भगवान शिव, सती और राजा दक्ष की गहन कथा को जीवंत करता है। यह स्थान उस आंतरिक संघर्ष, सम्मान और त्याग की गाथा है जो शिव और सती के जीवन का अमर भाग बन चुका है। हरिद्वार का कुंभ मेला, जो प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होता है, केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मिलन का एक भव्य आयोजन है। इसमें विविध जातियों, भाषाओं और विचारधाराओं के लोग एक साथ आते हैं, केवल एक उद्देश्य से, आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन हरिद्वार समय के साथ थमा नहीं है। ये नगर अब केवल अतीत की गाथाओं में नहीं, बल्कि आधुनिक चेतना में भी जीवित है। योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसे जीवनदायिनी पथों के माध्यम से हरिद्वार आज भी शरीर, मन और आत्मा को जागृत करने का केंद्र बना हुआ है। पतंजलि योगपीठ और अन्य ध्यान केंद्रों व आश्रमों में आज भी देश विदेश से हजारों लोग आते हैं, शांति की तलाश में, उत्तरों की तलाश में। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की शांति और यहाँ की गंगा हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। प्राचीन युग में यह नगर ऋषियों का तपस्थल था, जहां वेदों की अर्चाएं हवा में गूंजती थीं। आज भी जब कोई श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा जल में अपने पांव डुबोता है, तो वह केवल शरीर नहीं, अपने भीतर के पाप, पीड़ा और प्रश्न भी उसी जल में छोड़ आता है। बीते युगों की छाया आज भी यहाँ की दीवारों पर झलकती है, चाहे वह माया देवी की प्रतिमा हो या दक्ष महादेव का मंदिर। हर ईंट एक कथा कहती है, हर घंटी में एक प्राचीन स्वर गूंजता है। लेकिन यही नगर आज तेजी से बदलती दुनिया के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलता है।
चौड़ी सड़कें, पर्यटकों से भरे होटल, योग संस्थान और डिजिटल टिकटिंग के साथ आधुनिक तीर्थ सेवाएं, ये सब दर्शाते हैं कि हरिद्वार ने कभी भी समय से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उसे आत्मसात किया। यहाँ की शक्ति इस बात में नहीं कि यह केवल धार्मिक है, बल्कि इस बात में है कि यह आध्यात्मिकता को समय के साथ आगे बढ़ाता है, बिना उसकी जड़ों को खोए। हर शाम की गंगा आरती, दीपों की कतारें, मंत्रों की ध्वनि और हवा में घुलती चंदन की महक, यह सब केवल दृश्य नहीं, यह एक अनुभव है। और यह अनुभव हर बार नया लगता है, क्योंकि हरिद्वार की आत्मा हर आगंतुक के साथ एक नया संवाद करती है। हरिद्वार केवल एक धार्मिक नगर नहीं, यह भारतीय लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ की पहचान सिर्फ मंदिरों और घाटों तक सीमित नहीं, बल्कि उन लोकगीतों, नृत्यों और पारंपरिक स्वादों में भी छिपी है, जो पीढ़ियों से यहाँ के जीवन में समाये हुए हैं। जब सुबह घाटों पर सूर्य की पहली किरण उतरती है, तो वह केवल गंगा की धाराओं को नहीं, नगर के हृदय को भी आलोकित करती है। दिन भर की चहल पहल, श्रद्धालुओं की आवाजाही और शाम होते ही गूंजती आरती की घंटियां, ये सब मिलकर हरिद्वार को एक जीवंत अनुभव बना देते हैं, न कि केवल एक तीर्थ। यहाँ की संस्कृति केवल पूजा घरों में नहीं, बल्कि लोक वाद्य यंत्रों की धुन, पारंपरिक परिधानों में सजे लोक नर्तकों और मेलों में बिकते व्यंजनों में भी समाहित है। जलेबी, कचौड़ी, रबड़ी और ठंडा शरबत, यहाँ का स्वाद जैसे आत्मा को छू जाए। और जब बात आती है प्राकृतिक सौंदर्य की, तो राजाजी नेशनल पार्क इसकी आत्मा को और भी समृद्ध करता है। हाथियों की परेड, जंगल की गूंजती शांति और पक्षियों का कलरव, यह अनुभव हरिद्वार को एक आध्यात्मिक वन यात्रा जैसा बना देता है। हरिद्वार की संस्कृति, उसकी प्रकृति और उसकी आस्था, ये तीनों मिलकर उस पूर्णता का निर्माण करते हैं जिसे एक साधारण यात्रा नहीं, जीवन के गहरे अर्थों की तलाश कहा जा सकता है। हरिद्वार केवल मंदिरों, घाटों और गंगा आरती तक सीमित नहीं है। यह वह भूमि है जहां ऋषियों की साधना, संतों की शिक्षाएं और इतिहास की कहानियां आज भी हवा में गूंजती हैं। यह नगर सदियों से भारतीय अध्यात्म और साधना का केंद्र रहा है, जहां ऋषि मुनियों की तपस्या ने इसे पवित्रता का स्वरूप प्रदान किया। मार्कंडेय ऋषि की कथा इस नगर की गहराई को दर्शाती है। कहते हैं कि वे अमृतत्व की खोज में हरिद्वार आए और कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इस कथा ने हरिद्वार को ऋषि परंपरा की अमिट पहचान दी। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का विस्तार किया, ने भी इस भूमि को अपने विचारों से सींचा। यहाँ के कई मठ और आश्रम आज भी उनकी शिक्षाओं को जीवित रखते हैं। उनके अनुसार गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि वेदों का प्रवाह है,